हेलो मित्रों, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास में जब से हमें स्वतंत्रता मिली है उसमें कुछ ऐसे अध्याय हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक तरह से हमारे ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है। इसी सब में एक काला धब्बा वो है राजीव गांधी, उनकी हत्या होना। राजीव गांधी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय वो कैंपेन करने गए थे तमिलनाडु में कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए फिर से, क्योंकि उससे पहले वो प्रधानमंत्री रह चुके थे। लेकिन जनसभा करते समय उनके साथ जो एक एलटीटीई का स्लीपर सेल उनका फॉलोअर बनके, उनका फैन बनके या उनका सपोर्टर बनके उनके पास आता है और अपने आप को बम से उड़ा लेता है और इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। अब ये डॉक्यूमेंट्री है या फिर सीरीज है ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये सोनी लाइव पे आने वाली है। इसका नाम है द हंट, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। इसका हम ट्रेलर देखेंगे और इसके बाद मैं इसके बारे में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और उसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। Good evening, the Indian High Commissioner's office. How may I help you? Rajiv Gandhi is alive? Excuse me? Rajiv Gandhi is alive? What is your name, sir? And where are you calling from? Sir? Hello? नमस्कार। एक अत्यंत दुखद सूचना, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई है। ये हत्या का कारण एक बम विस्फोट बताया जा रहा है। इसमें एलटीटी का हाथ है, इसके पीछे विदेशी हाथ नहीं है। मुझे लगता है दिस इज इंटरनल सैबोटेज। आप कहना क्या चाहते हैं? इसके पीछे अपोजिशन का हाथ है या कांग्रेस पार्टी में से ही कोई? सिख मिलिटेंट्स तो नहीं हो सकते। इंदिरा जी की हत्या को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं। I like to choose my own team. अभी तक किसी भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन ने सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ये तो कैमरा लग रहा है। वायर्स के एंड में क्लॉथ फाइबर मिला, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का। वही वुमन हमारी बॉम्बर है, सुसाइड बॉम्बर। और एक आदमी था सर जो इनके साथ खड़ा था। हम इसे केनेडी असैसिनेशन की तरह नहीं बनने देंगे। श्रीलंकन तमिल्स उठाते हैं और उन्हें इंटरोगेट करते हैं। ऊपर से ऑर्डर्स आए, हमें रुकना होगा। Every second is important. सस्पेक्ट्स इनसाइड। एक घर का एड्रेस मिला है, वो उस घर में छुपा है। तो डिफिकल्ट इज पॉसिबल, impossible will take a little longer. It is quite good for OTT platforms to have these kind of shows. Scam 1992 भी आया था और ये अभी हमें द हंट दिख रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है लेकिन एक सीरीज है जो कि डॉक्यूमेंट्री के जैसी लगेगी और इसमें रियलिटी बेस्ड है। और जो इवेंट्स हुए थे उसके बाद, क्योंकि किसी को पता नहीं था हुआ क्या है, वो मैं समझता हूँ कि मॉडर्न टाइम्स में पहला सुसाइड बॉम्बर वाली घटना थी। लोग समझते हैं कि जो जिहादी करने वाले लोग होते हैं, जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो जनरली इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, टैक्टिक्स अपनाते हैं। लेकिन शुरुआत कहीं इधर से हुई थी। एलटीटीई जो है श्रीलंका की, उस समय गृह युद्ध चल रहा था और एक महिला थी जो राजीव गांधी के पैर छूने के
अवसर देखकर अपने आप को उसने उड़ा लिया था और साथ में राजीव गांधी को भी ले गई थी। अब मैं इसके बारे में जो बता रहा हूँ ये बैकग्राउंड स्टोरी है, ये हत्या क्यों हुई थी। LTTE वो तमिल है और श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंका मेजॉरिटी जो है वो आपको सिन्हलीज कहलाती है और जाफना एक पार्ट है श्रीलंका का नॉर्थ में जो कि भारत से नज़दीक है, तो वो तमिल के जो श्रीलंकन तमिल है उसमें आती है। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तमिल चाहते थे जो श्रीलंकन तमिल, मैं भारत के तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा, जाफना जो है वो पूरी तरह से श्रीलंका से स्वतंत्र होके एक अलग सॉवरेन स्टेट बन जाए। अब इसमें हुआ क्या कि उस समय प्रधानमंत्री श्रीलंका के जयवर्धने करके हुआ करते थे। राजीव गांधी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। राजीव गांधी ने सोचा कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं और भारत की तरफ से जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है उनको लगा दिया जाए LTTE को मैनेज करने के लिए। LTTE उस समय लीडर हुआ करता था प्रभाकरण, और प्रभाकरण ने स्टार्टिंग में तो सोचा ठीक है सरेंडर कर लेते और इससे फिर दोनों के बीच में समन्वय होगा, युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। LTTE के अंदर कुछ तनाव उभर आए और उसके बाद इसको सरेंडर का जो आइडिया था उसको हटा दिया गया। इस बीच जो भारतीय सैनिक वहाँ गए थे मैनेज करने के लिए वो अब युद्ध में शामिल हो गए, क्योंकि राजीव गांधी के ऑर्डर पे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो चले गए थे, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी, जस्ट वहाँ पे उनको झोंक दिया गया था एक तरह से। और इसी वजह से लगभग 1100 के लगभग हमारे भारतीय सैनिक वहाँ पे अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। ये युद्ध हमारा नहीं था, लेकिन राजीव गांधी की इस बहुत ही बड़ी मिस्टेक के कारण हमने अपने इतने जवान खोए थे उसमें। और LTTE जो है उसका सामर्थ्य बहुत अधिक था, गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर था, वहाँ का जो टेरेन था वो काफ़ी जंगली था, तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने वियतनाम वाली टैक्टिक्स अपनाई थी, तो उनके पास एडवांटेज था। और इस वजह से हमारी सेना जो कि बहुत ही इल प्रिपेयर्ड थी वो इतने हानि सही थी। और इनफैक्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर भी बहुत सारे आलोचना की गई थी कि उन्होंने इस तरह से जल्दबाजी में क्यों भेजा। अब यहाँ पे श्रीलंकन सरकार की भी एक डुप्लिसिटी या दोगलापन कह सकते हैं। जैसे ही वहाँ पे जयवर्धने जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अलग हुए, प्रसन्ना या कुछ इस तरह का नाम था, मैं अभी भूल रहा हूँ, जो नए प्रधानमंत्री थे उन्होंने साफ कह दिया कि हमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो यहाँ पे सैन्य बल भेजना है वो अच्छा नहीं लगता, ये हमारी अपनी टेरिटरी है। इनफैक्ट उस समय श्रीलंकन सरकार ने LTTE को रिसोर्सेज सप्लाई करना शुरू कर दिया था ताकि भारतीय जो सैन्य बल है वहाँ से निकाला जा सके। तो उसी के कारण वो एक क्रोध रहा श्रीलंकन तमिल में, और वो क्रोध और वहाँ से सेना निकालने का और जोर हो, इस वजह से राजीव गांधी की हत्या का डिसीजन लिया गया था। अब चलिए कैसा कैसा दिख रहा है वो तो इसमें पता चलेगा ही। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।